नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस बिजनेस को करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करते करते बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और जब वो आते हैं और 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 4 महीना होता है और 4 महीने के अंदर अगर उन सबको अगर कुछ दिखा नहीं तो वो गलती से भूल करके भी इसको दोबारा मुड़ करके देखते तक नहीं है, करना तो दूर की बात है। पता वो लोग क्या खाते हैं? एक तो वैसे ही हम इतने गरीब आदमी हैं, एक तो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी गलती कर दी है हमारे साथ कि हमको गरीब घर में पैदा किया। इतनी लाचारी है, इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है और उस परेशानी के बीच में कोई हमसे मिला और नेटवर्क मार्केटिंग की बात बता दिया और नेटवर्क मार्केटिंग की बात बता दिया तो उसमें यह बता दिया कि इस बिजनेस को करोगे तो तुम्हारी गरीबी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। अब इस बातों को सुन करके मैंने क्या किया, इसमें काम करना शुरू कर दिया। और वो बोला था कि गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता। मैंने ये देखा कि अमीरी की बात तो छोड़ो, मैं जितना गरीब था इन 4 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग ने हमको और गरीब बना दिया, और गरीब बना दिया। पहले तो हम अपने माता पिता को कोसते थे, भगवान को कोसते थे। अब ये 4 महीने जो मैंने काम किया ना नेटवर्क मार्केटिंग में, अब हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ने हमको 4 महीने जो हमारा लिया है ना, हमको बर्बाद कर दिया। अगर मैं कहीं काम किया होता तो कुछ हमको पैसा मिल गया होता, लेकिन 4 महीना मैंने इसमें दौड़ा, मेरा समय भी ले गया और मेरे पॉकेट का पैसा भी ले गया। दोस्तों, क्या लगता है कि जो ऐसे सोच वाले लोग हैं इनका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर होना होता तो जो माइंडसेट है, जो सोच है, उस सोच से आपके माता पिता अमीर हो गए होते। जो आपके पूर्वज के पास जो सोच था उससे अमीर हो गए होते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो उनके पास माइंडसेट था, जो उनके पास दिमाग था, जो उनके पास नजरिया था, जो उनके पास अच्छी जो क्या कहते हैं काबिलियत थी, उससे कुछ होने वाला नहीं था। जो भी कुछ हुआ उनके जीवन में, किसी तरीके से वो लोग अपने जीवन को काट पाए। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करके आपने ये सोच लिया है कि मैं काटने वाला नहीं बनूंगा, मैं जीने वाला बनूंगा, मैं कुछ करने वाला बनूंगा। लेकिन सोच और नजरिया दोनों आपका वही है जो आपके पूर्वज के पास था, जो आपके माता पिता के पास था। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग किया और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग जब किया तो आपने क्या देखा? पहले ही पैसा देख लिया। आपको क्या लगता है कि पैसा तो आपके पिता भी देखे थे, पैसा तो आपके पूर्वज भी देखे थे, और पैसा ही देख देख करके और पैसा ही कमा कमा करके वो लोग अमीर नहीं बन पाए, वो लोग गरीब बन गए। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो वही गलती आप फिर कर रहे हैं। अब आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि आप अपने पूर्वज के तरीके से, अपने पिता के तरीके से, अपने लोगों के तरीके से आप इसमें भी आकर के पैसा ही देख रहे हैं। कोई गलत नहीं बोला है। अगर आपको कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई ज्वाइनिंग कराया है और वो आपसे ये बोला है कि इस व्यवसाय से लोग अमीर होते हैं, तो वो गलत नहीं बोले हैं, वो बिल्कुल सत्य बोले हैं। वो बिल्कुल सत्य बोले हैं। वो आपको बताए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर में पैसा आए चाहे मत आए, लेकिन फाइनली है कि अगर आपने इस बिजनेस को अगर सही तरीके से सीखना शुरू कर दिया, इसको सही तरीके से करना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में आपके पास इतनी जो है बुद्धि हो जाएगी, इतना आपके दिमाग का ग्रोथ हो जाएगा, इतना आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा कि जिसके वजह से आप अपने गरीबी को बहुत ही आसानी से आप चाहेंगे तो खत्म कर देंगे।
ऊपर वाले का इतना आपके ऊपर आशीर्वाद था कि कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ा दिया, और नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ाने के बाद ये बिजनेस जिस तरीके से आपको दिया गया उसका अहमियत आप समझ ही नहीं पाए। आपको ये नहीं पता है कि जिस माइंडसेट से आपके पिताजी थे, जिस माइंडसेट से आपके पूर्वज थे, उस माइंडसेट से अमीरी आने वाली नहीं है। तो शुरू में चाहे आपको पैसा मिला चाहे ना मिला हो, लेकिन यहां पे आपको माइंडसेट मिला। अगर आप गरीब हैं तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले का बहुत ही बड़ा आपके पास एक आशीर्वाद के रूप में आपको ये मिला है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि अगर आप गरीब हैं तभी आपको अमीर बनना है। अगर आप अमीर होते तो आप अमीर बनने का ख्वाब नहीं सोचते। जिसके अंदर भूख होती है खाने का स्वाद उसी को मिलता है, जिसका पेट भरा हुआ होता है ना उसको खाने का कोई स्वाद नहीं मिलता है। और एक चीज और है, जिसका संघर्ष बड़ा होता है उसका उससे ज्यादा उसका सफलता भी होता है। जब आपके जीवन में संघर्ष ही नहीं रहेंगे, जब आपके जीवन में भूख ही नहीं रहेंगे, तो आप गरीबी का चाहे अमीरी का फर्क आप समझ कहां से पाएंगे। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपने आप को आप लेके आ चुके हैं तो शुरुआती दौर में आपको पैसे को फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए। और सीख सीख करके जो व्यक्ति सीखता चला जाता है, जो व्यक्ति लगातार सीख करके इसमें चलता चला जाता है, तो बहुत ही आसानी के साथ वो व्यक्ति क्या करता है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने आप को सीधे गरीब से अमीर वाले रास्ते में पहुंचा देता है। और पहुंचा करके वो व्यक्ति ऊपर वाले को पता क्या करता है, धन्यवाद भी देता है, धन्यवाद भी देता है। और इस बात का वो धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, आपने गलती से अगर हमको अगर अमीरों के घर में अगर पैदा अगर कर दिया होता तो शायद जो काबिलियत मेरे पास आज है, जो टैलेंट मेरे पास है, वो शायद कभी जीवन में हमारे पास नहीं आ पाता, बिल्कुल नहीं आ पाता। आप खुद सोच लीजिए कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो काबिलियत उनके पास है ना, वो काबिलियत उनके बेटे के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है। आप खुद देख लीजिए, एक व्यक्ति मुकेश अंबानी है और उसका बेटा अनंत अंबानी है। आप दोनों को देख लीजिए, आप खुद उसका जो है तुलना कर लीजिए कि वो क्या है, जो मुकेश अंबानी है वो क्या है और उसका बेटा क्या है, उसको आप देखिए। और वही नहीं, दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं, आप क्रिकेट के जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, आप उनको देखिए, और उनका एक बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, आप उनको देख लीजिए। अब जितने भी सफल लोग हैं जो गरीब थे, उन लोगों ने क्या किया है, गरीबी को भगाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारा वर्क किया है। वो लोग गरीबी को, अमीरी के जो अहमियत जो होते हैं वो लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन वही चीज जब बेटे को मिल जाती है, गिफ्ट में मिल जाती है, तो वो उसका अहमियत सही तरीके से नहीं लगा पाता है, नहीं समझ पाता है। तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम सब गरीब हैं। और उससे भी बड़ा उनका आशीर्वाद हम लोग को तब मिला कि जब हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग का काम मिला। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते करते आप ऐसे बन जाएंगे कि केवल आप अपने आप को अमीर बनाने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने साथ साथ इस इंडस्ट्री के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा आप लोगों को भी अमीर बनाने वाले बन जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो उसका तो नाम होता ही होता है, लेकिन जब व्यक्ति जब अमीर हो करके जब लोगों को अमीर बनाता है तो व्यक्ति आम आदमी नहीं रह पाता है, वो आदमी भगवान बन जाता है दूसरे के नजर में, लोगों के नजर में। सब उसी तरीके से आप भले ही आज गरीब है, लेकिन आपको ऊपर वाले ने इतना बड़ा इंडस्ट्री आपको दिया है, इतना बड़ा मौका आपको दिया है कि इस बिजनेस को सीख करके, समझ करके, पैसे को ना देख करके अगर आप लोगों ने लगातार अपने आप को चलाने का प्रयास किया तो हमें ऐसा लगता है कि आप तो अपने घर की गरीबी मिटा ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप जो भी लोग आपके साथ चलेंगे उनकी भी गरीबी को आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो भगवान ने आपको गरीब बना करके, आपको पता है, आपके साथ धोखा नहीं किया है, आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप गरीब हो लेकिन आप अपने ऊपर जो है कुछ इन्वेस्ट करके, कुछ खर्च करके, कुछ सीख करके अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप भले ही इंसान के रूप में हो, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को ऐसा बना दो कि आने वाले समय में लोग आपको जो है भगवान का दर्जा दें। भाई इंसानों का अगर नाम अगर देखा जाए
तो भगवान से तुलना तो नहीं की जाती है, लेकिन जब जो व्यक्ति भगवानों वाला जब कर्म करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति इंसान होकर के भी वो व्यक्ति भगवान बन जाता है। तो इस इंडस्ट्री ने अगर ये मौका दिया है कि आप भले ही गरीब हैं लेकिन आप अपने आप को अमीर बना सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में पैसे को मत देखिए, पैसे को मत देखिए। पहले आप सीखने वाले बनिए, पहले आप समझने वाले बनिए। और अगर आप सीखने वाले बन गए, अगर आप समझने वाले बन गए और लगातार सीख करके, समझ करके, आप पैसे को न देख करके, अगर आपने लगातार कुछ महीना, अगर कुछ साल अगर इसमें आपने दे दिया, तो फाइनली है, ये तो गारंटी है, ये तो पक्का है कि आने वाले कल में आप जो है अपने सारे सपने को तो पूरा ही कर जाएंगे, लेकिन अपने टीम के साथ साथ आप लोगों का भी, यानी कि अपने टीम का ही नहीं, आप पूरे इस इंडस्ट्री के भी सपने को पूरा करेंगे। इस देश के बेरोजगारों का भी आप सपना पूरा करेंगे। और आपके वजह से एक दिन ऐसा भी मौका आएगा कि आपके सोच के वजह से, आपके काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से अपना जो भारत देश है ना, वो आने वाले कल में दोबारा फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। सोच लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी की सारी चीजें आपको दे सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसको चंद पैसों के लालच में आकर के, चंद पैसों के वजह से, जब उनको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब इसमें लोग काम करते हैं, जब वो चीजें उनको जब नहीं मिल पाती है, तो लोग पता है क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। भैया आप उल्टा सीधा मत बोलो, पहले आप इस बिजनेस को समझो, पहले आप इस बिजनेस को सीखो, इसके गहराइयों में आप जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, वो केवल पैसा बनाने का काम नहीं है, ये अपने आप को अमीर बनाने का काम है, लोगों को अमीर बनाने का काम है, अपने आप को भगवान बनाने का काम है। पहले आप उसके तह में तो जाओ। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गरीब हैं तो ऊपर वाले को कोसिए मत, आप ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपको अगर गरीब नहीं बनाए होते तो आप अमीर बनाने का सपना ना तो लोगों को दिखा पाते और ना तो आप खुद सपना ले पाते। और कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को इतना आसानी से लेके चले आए हैं, तो आप ये मत सोचना कि इसमें आपका श्रेय है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की बात समझाई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पल्ले पड़ गया है और अगर आप इसमें रुक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास निगेटिविटी अगर आ रही है, तो आप पैसे को फोकस न करके सीखने पर फोकस करिए। और जब आप सीखने को फोकस करेंगे, जानकारी आप अपनी बढ़ाती चले जाएंगे, तो आने वाले कल में आप इस बिजनेस के पता क्या बन जाएंगे, आप इस बिजनेस का पता क्या बनेंगे, आप भगवान बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों से एग्री करेंगे, आप मेरे बातों से सहमत होंगे। मिलता हूं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।